तो मैं आ गया स्टूडेंट पढ़ाकू एंड लड़ाकू बैच ऑफ जूनियर मैथमेटिक्स फॉर ऑल कंपटीशन फाइटर स्टूडेंट के अगले बैच पे। तो इसका नाम ही जो है पढ़ाकू एंड लड़ाकू बैच ऑफ जूनियर मैथमेटिक्स फॉर ऑल कंपटीशन फाइटर्स स्टूडेंट्स, समझे। इसके अगले लेक्चर पे देखो, तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे हम लोग, समझे। तो इसी चैप्टर में बच्चों हम लोग घन और घनमूल का भी कंसेप्ट समझेंगे। जैसे चैप्टर तो चल रहा है वर्ग और वर्गमूल, लेकिन इसी चैप्टर में हम लोग घन तथा घनमूल का भी कंसेप्ट सीखेंगे। तो पहले घन का सीखें, कंसेप्ट क्या होता है। घन को कहते हैं क्यूब। अब घन क्या होता है बच्चों, जैसे देखो कोई भी संख्या दी जाती है, जैसे दी गई तुमको, कहा गया है 27 का घन, या छोटी संख्या लिया जाए जैसे 8 का घन। 8 का घन का मतलब 8 लिख के ब्रैकेट में ऊपर 3 घात, घन का मतलब क्यूब 3 घात, और 3 घात का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8। अब देखो 8 का 8 में गुणा करो तो 64 आया, और 64 का गुणा 8 से फिर कर दिए तो 8 चौक को 12 एक हासिल, 8 त्रिक 24, नहीं 8 छक 48, 8 चौक 32 3 हासिल, 8 छक 48 3 51, आ गया 512। तो 8 का घन क्या हो गया 512। उसी तरीके से जैसे मान लो मुझे अगर निकालना है 18 का घन, 18 का घन, तो मतलब ये हो गया 18 लिख करके ऊपर 3 घात, 18 गुणा 18 गुणा 18, तो 18 का 18 में गुणा करते हैं तो बच्चों आता है 324। देख लो 18 गुणा 18 किया जाए कितना आया, 8 8 बटे 64, 6 हासिल, 8 एकम 8 6 14 होता है, और ये देखो 8 एकम 8 हो गया, और एक एकम में हो गया 4, हो गया 8 4 12, 324। मतलब एक 18 का एक 18 में किया तो 324 आ गया। अब इस 18 का भी किया जाए 324 में, फिर से 18 का किया जाए बच्चों, देखो 8 चौक को 32 3 हासिल, 8 दूना 16 3 19, एक हासिल, 8 त्रिक 24 एक 25 हो गया, 4 2 3 हो गया, देखो 2 9 4 13, 7 1 8, और ये 5 हो गया, तो कितना आया 58 32। तो घन का कंसेप्ट यही है बच्चों कि जैसे किसी भी संख्या का अगर घन निकालने के लिए कहा जाए, जैसे किसी भी संख्या का घन तुमसे कहा जाए निकालिए, जैसे 18 का घन निकालिए कहा जाए, तो 18 का 18 में 18 गुणा 18 गुणा 18 3 बार कर देना बच्चों। तो घन का कंसेप्ट यही है कि संख्या का उसी संख्या का 3 बार गुणा हो गया, समझे। अच्छा, इसको जरा नोट करो। ऐसे एक बात और बताएं, से यक्स का घन अगर करना हो, यक्स का घन, तो यक्स का घन का मतलब यक्स के ऊपर 3 घात। अब यक्स के ऊपर 3 घात का मतलब यक्स गुणा यक्स गुणा यक्स। अब यक्स का 3 बार अगर गुणा करोगे तो वापस फिर यक्स घाते 3 आएगा। ये तो कोई अंग तो है नहीं इसका कोई ऐसा वैल्यू आएगा। तो इसका यक्स का घन मतलब यक्स घाते 3, मतलब किसी भी संख्या का घन मतलब उस पर घाते 3, ठीक ना। इसको जरा नोट करो तब आगे बताएं। अच्छा, देखो एक बात आती है बच्चों, पूर्ण घन संख्याएं जैसे पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, उसी तरीके से पूर्ण घन संख्याएं भी होती है। पूर्ण घन संख्याएं इनको कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हुआ, जैसे देखो, जैसे कोई तुमसे पूछ ले बताओ जरा 25, कोई पूछ ले कि बताओ जरा 30 पूर्ण घन संख्या है,
पूर्ण घन संख्या है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पूर्ण घन होता क्या है, तभी तुम बताओगे कि ये 30 जो 30 है वो पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। तो मैं बताऊं, देखो जरा इंक डाल लिया जाए तो बताएं। देखो, अब देखो पूर्ण घन पता होना चाहिए बच्चों की होता क्या है। वैसे पर 30 पूर्ण घन संख्या है, क्वेश्चन अगर पूछा तुमसे तो इसका आंसर यही है कि नहीं, मतलब 30 पूर्ण घन संख्या नहीं है, समझे। तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर पूर्ण घन संख्या क्या होती है क्या नहीं होती है, समझे। देखो जैसे अगर हम एक का घन करें बच्चों, एक का घन, एक का घन, तो एक के ऊपर 3 घात, ठीक ना। तो घन का मतलब हम एक केवल अब 3 घात लिखेंगे। जैसे एक का घन, एक के ऊपर 3 घात, मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, और इसका आंसर क्या आया, एक ही आया, समझे। देखो 2 का घन, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या आया, 8 आया। 3 का घन, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या आया, 27 आया। तो बच्चे ये जो संख्या आ रही है, जैसे एक एक पूर्ण घन संख्या है, अगली पूर्ण घन संख्या 8 है, उसके बाद अगली पूर्ण घन संख्या जो है वो 27 है, समझे। तो एक के और 8 के बीच में जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये सब संख्याएं पूर्ण घन नहीं होती है, पूर्ण घन नहीं है, समझे। तो 8 के बाद अगला 27 आ गया, तो 8 के बाद 27 पूर्ण घन संख्या है ना। उसके बीच में 8 और 27 के बीच में कोई भी संख्या पड़ी, जैसे 25 पड़ गई, तो 25 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ठीक। देखो 4 का घन किया जाए तो क्या आएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो आएगा 64। 5 का घन किया जाए बच्चों तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो देखो मुझे याद है इसका होता है 125। तो तुम्हें भी ऐसे पूर्ण घन संख्याएं याद करनी होंगी। अगर मान लो याद नहीं होगा तब भी इसको एक जगह लिख के रखेंगे तो बार बार इसका यूज होगा, और जब बार बार इसका यूज होगा बच्चों तो देखते देखते हमको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। हाँ, उसको लिख कर रखे, ये जाने की पूर्ण घन संख्या क्या होती है, समझे। देखो 6 का घन किया जाए, 6 गुणा 6 गुणा 6 आया 216। 7 का घन किया जाए, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 आया तुम्हारा 343। 8 का घन किया जाए, 8 गुणा 8 गुणा 8, इसका आता है 512। 9 का घन किया जाए, 9 गुणा 9 गुणा 9, आया क्या, 729। 10 का घन किया जाए तो 10 गुणा 10 गुणा 10, आया 1000। तो कम से कम बच्चों 1 से लेकर के 10 तक के घनों का जो है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन हमें जो है याद होना चाहिए। अब जैसे मुझे देखो 11 का भी याद है, 11 का घन क्या हुआ, 11 गुणा 11 गुणा 11, ये आता है 1331। 12 का भी याद है, 12 का घन होता है 12 गुणा 12 गुणा 12, इसका आता है 1728। तो ये संख्याएं सब जैसे 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 1331 1728, ये संख्याएं ही पूर्ण घन है। इनके अलावा जो इनके बीच में संख्याएं पड़ रही हैं वो सब पूर्ण घन नहीं है बच्चों। अच्छा एक बात और देखो जरा इसमें, जैसे पूर्ण घन संख्याएं हैं तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं उनके बीच का गैप बढ़ता जाता है। जैसे देखो 1 और 8 के बीच का गैप, तो 1 और 8 के बीच का जो गैप है मान लो 7 है, तो
अब देखो 8 और 7 के बीच लगभग 19 का गैप हो गया बच्चों। अब देखो 27 और 64 इसके गैप, उसके बीच का गैप और बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम पूर्ण घन संख्याएं अधिक लेते हैं, आगे चलते हैं, वैसे वैसे पूर्ण घन संख्याओं के बीच का गैप क्या होता जाता है बच्चों, बढ़ता जाता है। ये भी अपने दिमाग में रहना चाहिए। इसको जरा नोट करो, तब आगे बताएं अच्छी अच्छी बातें। अच्छा बच्चों, एक बात और बताएं, देखो जैसे कोई भी पूर्ण घन संख्या होती है तो उसके अंतिम अंक क्या आता है। देखो जैसे हमको दिया जाए कि 1 का घन हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 2 का घन घन कर रहे हैं तो 2 का, देखो 2 का 2 में 2 दूना 4, 8 हो गया, 8 आ रहा है। 3 का घन कर रहे हैं तो 27 आ रहा है। तो अब देखो 4 का घन किया तो आया 64, 5 का घन किया तो आया 125, 6 का घन किया तो आया 216, 7 का घन किया आया 343, 8 का घन किया आया 512, 9 का घन किया आया 729, 10 का घन किया आया 1000 बच्चों। अब इसी तरीके से अगर तुम 11 का घन करोगे तो आता है 1331, 12 का घन करोगे बच्चों तो आएगा 1728। देखो तुम बताएं, जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन करने पे जो लास्ट में आ रहा है, अब वही 11 से लेकर के, देखो अब जैसे 1 का किए तो 1 आया, 2 का किए तो लास्ट में 8 आया, 3 का किए तो लास्ट में 7 आया, लास्ट वाला डिजिट हम लास्ट वाला अंक देख रहे हैं बच्चों। 4 का किए तो लास्ट में 4 आया, 5 का किए तो लास्ट में 5 आया, 6 का किए तो लास्ट में 6 आया, 7 का लास्ट में 3 आया, 8 का लास्ट में 2। उसी तरीके से अगर तुम 12 करोगे तो जैसे 8 आएगा, 1 आएगा, 13 का करने पे 7 आएगा पीछे, ठीक ना, 14 का करोगे तो 20 4 आएगा। तो इस तरीके से पीछे की संख्याएं आएंगी बच्चों। जैसे मान लो तुमको सोच लेना चाहिए कि जैसे मान लो मेरे पास एक लिया गया नंबर 57, अब इसका घन करना है तो इसका घन जो भी आएगा, लेकिन बच्चों अंतिम संख्या इसकी क्या आएगी वो तुम्हें पता कर लेना चाहिए। देखो अंतिम संख्या क्या आएगी भाई, 57 का घन करोगे तो 57 का 57 में गुणा करोगे, माने 7 का पहले 7 में होगा, तो जब 7 का 7 में होगा तो 49 आएगा, तो लास्ट में 9 आया। तो अब देखो जो लास्ट में 9 आया, अब इस 9 में फिर 7 का होगा, अगला 57 जो होगा, देखो मैं समझाऊं कैसे, दिमाग में समझना है। 57 गुणा 57 गुणा 57, तो जब भी इन तीनों का गुणा करोगे बच्चों तो इनका इनका करोगे तो 7 7 का लास्ट में होगा, तो लास्ट में क्या आएगा, 7 7 तो 49 आएगा, 9 आएगा। तो इन दोनों का गुणा करने पे कोई भी संख्या यहाँ आएगी लेकिन उसके लास्ट में 9 होगा, और समझे। अब इसमें फिर से वापस इस 57 का गुणा करोगे जब, तो इनका गुणा होगा तो 7 9 63, तो लास्ट में 3 आएगा। तो मतलब अगर 7 है तो उसका घन करने पे इधर आगे कौन से डिजिट आएंगे तो नहीं पता है, लेकिन लास्ट में क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, समझे। तो यहां से हमें पकड़ना चाहिए कि अगर लास्ट में जो संख्या है उसके लास्ट में 7 है तो उसके घन में 3 आएगा, इस तरीके से। अगर उसके लास्ट में 5 है तो उसके घन में भी 5 आएगा, देखो समझे। तो इस तरीके से हमें समझ लेना चाहिए इस बात को। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट बच्चों बताएं तुमको, देखो अब कौन कौन से ऐसे अंक हैं जो किसी पूर्ण घन संख्या के लास्ट में आ ही नहीं सकते हैं। जैसे देखो इसमें 1 आया, 8 आया,
7 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 3 आया, 2 आया, 9 आया। तो देखो इसमें क्या नहीं आया, एक के बाद 2 आया, 3 नहीं आया कहीं, 3, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 इसमें आया, 7 नहीं 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 नहीं, 3 भी आया बच्चों, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 भी आया, 8 देख लो इसमें जरा कहीं आया क्या, 8 भी आया, और 9 आया कि नहीं, 9 आया, 10 आया। तो इसमें सब आ सकते हैं, मतलब इसमें सभी अंक किसी पूर्ण धन संख्या में, जैसे मान लो इसमें कोई भी अंक आ सकता है, ठीक ना। तो इसका कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं करना है, तो इसको जरा बच्चों नोट करो जरा, ठीक, तब बताएं आगे अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा बच्चों 1 मिनट। अब जैसे समझा जाए कि आखिर एक चीज होता है घनमूल, क्यूब रूट उसको कहते हैं। जैसे मान लो हमने 53 लिया एक संख्या, 1 मिनट, इसको थोड़ा चलेगा, 53 लिया और 53 का हम लोग घन किए, 53 का घन, तो हमें 53 का 53 में गुणा करना पड़ेगा, ठीक, 53 का 53 में गुणा करना पड़ेगा, 53 गुणा 53 किया जाए पहले, तो देखो 9 आएगा, ये आएगा 15, समझे। अच्छा यहाँ देखो 5 या 15, एक आएगा, 5 पचे 25, 1 26, यहाँ देखो 9 आया, यहाँ पे देखो 10 आया, यहाँ पे देखो 8 आया, यहाँ पे आया 2, तो 53 का 2 53 का करने पे आया 2809। अब एक 53 और किया जाए तो देखो आया 3 9 27 का पूरा 27, 3 8 24, 4 हासिल 2 का, 3 दूना 6 2 8 आया, यहाँ पे कैंसिल, 5 9 45 पूरा आया, 5 8 40, 4 का हासिल, 5 दूना 10, 4 14 आया, 7 आया, 7 आया, 8 आया, 8 आया, 4 आया, 1 आया, 53 का घन आया 1 4 8 8 7 7, समझे बात। तो 53 का घन आ गया बच्चों 1 4 8 8 7। तो अब देखो घनमूल का कंसेप्ट क्या होता है, घनमूल का कंसेप्ट होता है क्यूब रूट जिसको कहते हैं, क्यूब, देखो वर्ड से भी समझा जाए बच्चों, घन मूल, मूल माने होता है जड़, मतलब जो घन है अब ये दिया जाएगा, कहा जाएगा का घनमूल। तो घनमूल मतलब होता है कि जिस ये जो घन है इसका मूल क्या है, मूल इसका क्या 53 है, जड़ क्या है, जैसे 53 से तुमने यहां पर गए 148877, अब तुमको 14887 दे दिया गया और जाना तुमको क्या है यहां। तो इसके घनमूल को बच्चों क्या किया जाता है, घनमूल का एक रूट होता है, करड़ी होती है, इसके अंदर लिखा जाता है पहले 8 8 7 7, और इसके घनमूल की वैल्यू वापस वही फिर आ जाती 53, ठीक ना। तो इसको कैसे निकाला जाता है उसका तरीका भी मैं बताऊंगा, गुणनखंड विधि होती है उसको भी बताऊंगा। फिलहाल घन का उल्टा जो होता है, मतलब घन का उल्टा का मतलब जो घन करते हो तो घन से वापस फिर वहीं आना घनमूल कहलाता है, बात समझे। तो इस बात को अपने दिमाग में उतारने की बात है। देखो बच्चे एक बात हम बताएं तुमको, यहां पर ये इस बैच में जो पढ़ाया जा रहा है, मतलब इसमें तुमको स्टार्टिंग से सारी चीजें पढ़ाई जा रही है और क्रॉस जो है माइंड का यूज करके उसमें पढ़ाया जा रहा है, जिसमें तुम इस चीज में मत रहो कि किताबों में क्या लिखा है, तुम अपने दिमाग में उसको कैसे बनाओगे, कैसे अपने दिमाग में उस चीज को समझोगे, वो चीज बताई जा रही है, ठीक ना। तो जिससे क्या होगा, तुमको मैथ के प्रति जो है डेवलपमेंट होगा।
जो है मैथ तुमको समझ में आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन तुमको खुद समझ में आएगा क्या होना क्या करना है क्या नहीं करना है। नोट करो जरा इसको तब बताएं, अच्छी बात है। अच्छा ठीक, अब देखो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जाए। अच्छा अच्छा, जैसे देखो एक क्वेश्चन और लिया जाए यहाँ पे। जैसे देखो ए बोल दिया यहाँ पे घनमूल की करड़ी लगा दिया, इसको कहते हैं घनमूल की करड़ी, और इसके अंदर लिख दिया 4096, इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे तुमको क्वेश्चन दे दिया गया, ऐसे तुमको क्वेश्चन दे दिया गया। तो वापस फिर वही देखो कंसेप्ट सीखो बच्चों, क्या है कि एक किसी जैसे किसी संख्या का 3 बार गुणा करने, जैसे मान लो एक गुणा एक संख्या थी, 3 बार उनका गुणा किया गया तो ए मिला होगा, बात समझे। तो घनमूल का मतलब तुमको ए पता करना है कि ए क्या है, घनमूल मतलब तुमको ए पता करना है। बच्चों छोटी छोटी बातें होती है, उसको लॉजिक से नहीं समझ में आने का मतलब सारी चीज समझ में आएगी, तुमको उसको लॉजिक से समझना है, उसका लॉजिक क्या है, उसका यूज क्या है, उसका मतलब क्या है। नहीं तो मैथ में इतनी चीजें हैं कि सब चीज अगर याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो ही नहीं पाएंगे। तुम सोचे कि घनमूल करना है तो ऐसे कर लेना है, घनमूल हो गया, ये तरीका कर लिया घनमूल हो गया, तो तरीका बच्चों तुम याद नहीं कर पाओगे, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसको समझा जाता है, ठीक ना। देखो तो एक घनमूल ज्ञात करना है, तो इसको घनमूल ज्ञात किया जाए, देखो इसका हल किया जाए। ये लिख दिया मैंने इसको 496, इसको गुणनखंड किया जाए, अभाज्य गुणनखंड किया जाए बच्चों। अभाज्य संख्याएं तुमको पता ही होंगी, अभाज्य संख्याओं से काटना है, जैसे 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 2 3 5 7 9 नहीं 11, तो ये अभाज्य है, भाज्य से काटना है, 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 आया, 0 आया, 4 आया, 8 आया, 2 से काटो, 5 आया, 2 आया, 4 आया, 2 से काटो, 2 दूना 4 आया, 6 दूना 12 आया, 2 दूना 4 आया। अच्छा गड़बड़ हो रहा है कहीं, देखो अरे भाई यहाँ गड़बड़ हो गया, 2 एकम 2 0 2 4, ठीक। यहाँ पे फिर से देखो वापस, 2 से काटा 5 1 2 आया, 2 से काटा 2 5 6 आया, 2 से काटा 1 2 8 आया, 2 से काटा 6 4 आया, 2 से काटा 3 2 आया, 2 से काटा 16 आया, 2 से काटा 8 आया, 2 से काटा 4 आया, 2 से काटा 2 आया। देखो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो यहां से क्या करना है अब तुमको, देखो बताएं पूरा एकदम मेथड से कैसे होता है, फिर बाद में हम लोग आराम से समझ लेंगे। ये सारे फैक्टर को बच्चों हम लोग इसमें लिखे ला करके, इस रूट के अंदर, इसके जगह पे हम इसके फैक्टर को लिख ही सकते हैं। तो 3 के 2 के कितने फैक्टर हुए, 12 फैक्टर हुए, 2 के कितने फैक्टर हुए, 12 फैक्टर हुए, ठीक ना। देखो समझो, तो यहाँ 3 3 का ट्रिपलेट्स बनाना है, देखो तो हो गया 3 3 6 3 9 12, ठीक। अब यहाँ से क्या करो, एक त्रिक से एक दो लो, फिर दूसरे से दूसरा दो लो, तीसरे से तीसरा दो लो, माने यहाँ से दो, यहाँ से दो, यहाँ से दो, यहाँ से दो, तो 4 2 मिला, और इनका गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो मतलब इसके घनमूल की आंसर क्या है, 16 है, घनमूल का आंसर क्या है, 16 है बच्चों। तो इस तरीके से घनमूल की करड़ी में लिखी हुई संख्याओं का मान निकाला जाता है, ठीक। इसको जरा नोट करो तब आगे अच्छा क्वेश्चन ले।
मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी। देखो समझो बच्चों, अच्छा अब एक क्वेश्चन लिया जाए। जैसे देखो हमारे सामने क्वेश्चन आया, देखो एक बात और बताएं, जैसे तुमसे पूछा गया कि जो 3600 है पूर्ण घन है कि नहीं, मतलब 3600, क्या 3600 पूर्ण घन है, क्या 3600 पूर्ण घन है, ऐसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो देखो कोई संख्या पूर्ण घन होती है कि नहीं होती, उसको कैसे चेक किया जाता है। जैसे इसको चेक करो 36 का अभाज्य गुणनखंड करो, देखो 2 से कटा, आया क्या 18, 0 0, 2 से कटा 9 0 0, 2 से कटा 4 5 0, 2 से कटा 2 2 5, अब देखो 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 4 5, 5 से कटा आया क्या 9, अब 3 से कटा आया क्या 3, 3 से कटा आया क्या 1। देखो ऐसा है, हम तुमको एक बात बताएं, जैसे कोई संख्या होती है बच्चों 3600 है ना, तो इसका अभाज्य गुणन हम खंड हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, बहुत इजी भी कंसेप्ट है अभाज्य गुणन खंड करने का, जिसका मतलब कंपटीशन के एरिया में जिसका बड़ा यूज है। मतलब अगर तुम एकदम जनरल तरीके से क्वेश्चन, जनरल तरीके से क्वेश्चन समझा जाता है, केवल जनरल तरीके से, जनरल तरीका ये है अभाज्य गुणन खंड करने का। जनरल तरीके से जहां जितना जनरल तरीके से करोगे तो लेंदी होगा, हो सके शॉर्टकट, जहां शॉर्टकट यूज हो। शॉर्टकट जो बनता है बच्चों याद करने से नहीं, वो दिमाग से निकल के बनता है, ठीक है ना। ये नहीं कि मेरे कहने से तुम शॉर्टकट यूज करो, तुम्हारे भी दिमाग में बनेगा। देखो तुम्हें बताएं, अब इसका गुणनखंड देखो ऐसे भी कर सकते हो, एक जीरो का गुणनखंड होता है 2 5, फिर एक जीरो का गुणनखंड होता है 2 5, तो ऐसे लिख दो। इनका गुणनखंड देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो ये देखो 2 जीरो का हो गया, एक जीरो का 1 2 1 5, और एक जीरो का 1 2 1 5, मतलब 2 जीरो का 2 5 2, इनका हो गया। अब केवल खाली करना किसका 36 का। अब तुम्हारे दिमाग में आए तो 2 लिखो तो ये 18 हो गया, 2 लिखो तो 9 हो गया, 3 लिखो तो 3 हो गया, बस हो गया। अब इस ऐसे भी कर सकते हो, ठीक ना। देखो हम बताएं कैसे। तो फिर क्या करना है तुमको, इसका देखना है कि त्रिक बन पा रहा है कि नहीं। तो देखो एक आ रहा है, ये देखो, फिर उसके बाद ना तो 5 का बन रहा है 3, ना तो 3 ठो 5 मिल रहे हैं, ना तो 3 ठो 2 मिल रहा है, फिर ना तो 3 ठो 3 मिल रहा है, तो पूर्ण घन ये नहीं है। मतलब 36 से इसका मतलब पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन मतलब ये कि जैसे अगर कोई संख्या पूर्ण घन कब होगी, जैसे मान लो 2 2 मिल रहा है तो 3 ठो मिला, 3 3 मिल रहा है तो फिर वो 3 मिलना चाहिए। अगर मान लो फिर वापस 2 मिल रहा है तो वो भी फिर से 2 एक त्रिक मिलना चाहिए। मतलब जितने भी तुमको संख्याएं मिल रही है, जितने भी गुणनखंड मिल रहे हैं, उनके त्रिक मिलने चाहिए, तब जाकर के वो पूर्ण घन संख्या होगी, अन्यथा वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। बोलो बोलो, बात समझ में आई कि पूर्ण घन संख्या कब होगी कब नहीं होगी। से 2 मिला, एक त्रिक बना, वैसे फिर 2 आए तो 2 2 और रहना चाहिए था। अब देखो 5 2 है तो एक 5 और रहना चाहिए था, 3 2 है तो एक 3 और रहना चाहिए, तब ये पूर्ण घन हुआ होता। ऐसे है तो मतलब पूर्ण घन नहीं है, ठीक ना। तो ये बताया मैंने कि पूर्ण घन संख्याएं कब, जैसे पूर्ण घन संख्या कौन होती है कौन नहीं होती है, ठीक ना। तो ऐसे इस पे हम लोग सवाल लेते रहेंगे, ठीक ना, कि पूर्ण घन मतलब इसमें जो चैप्टर चल रहा है ये, इसको जरा पहले नोट करो तब बताएं। जैसे मैं कह रहा था कि ये जो चैप्टर चल रहा है वर्ग और वर्गमूल, इसी चैप्टर में घन और घनमूल का कंसेप्ट और वर्ग और वर्गमूल घनमूल का मिक्स क्वेश्चन भी हम लोग इसी चैप्टर में बच्चों करेंगे, और इसमें हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। और बच्चों, जो बच्चे इसके पहले के वीडियो जो अपलोडेड है नहीं देखे हैं,
पढ़ाकू एंड लड़ाकू बैच के स्टार्टिंग से वीडियो जा करके देखें, एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ से उनको इस बैच की स्टार्टिंग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ से स्टार्टिंग से बच्चों इसके वीडियो देखो, तुम्हें जरूर फायदा करेंगे इसके वीडियो। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। और तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहो जो है एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के सारे वीडियो और उठाते रहो फायदे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।